नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 मई सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में निकाय पंचायत चुनाव पर यूडीएच राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा, हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद चुनाव करवाने का फैसला अब निर्वाचन आयोग का होगा। 3 महीने पहले भी प्रदेश सरकार चुनाव के लिए तैयार थी और आज भी तैयार है। अड़चन यही थी कि सरकार की मंशा थी कि ओबीसी को उचित आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस के राज में ओबीसी की गणना नहीं हुई थी, इसलिए प्रदेश सरकार बनने के बाद ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। ओबीसी आयोग के पास आरक्षण के लिए अभी स्पष्ट आंकड़े नहीं हैं। झावर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार अभी हाईकोर्ट के आदेशों की स्टडी कर रही है। फिलहाल सरकार की दोबारा कोर्ट में जाने की कोई तैयारी नहीं है। राजस्थान की मिट्टी से निकली लोक संस्कृति, संगीत और समाज सेवा की गूंज अब राष्ट्रीय स्तर पर और बुलंद हो गई है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्मश्री से इस बार राजस्थान की 3 ऐसी हस्तियों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने अपनी कला, सेवा और साधना से अलग पहचान बनाई। सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी, अलगोजा वादक तगाराम भील और समाज सेवी संत स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को पद्मश्री प्रदान किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट न होने के कारण उनकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 30 जनवरी के फैसले को पूरी तरह लागू करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की प्रगति की निगरानी हर 3 महीने में करेगा। केंद्र को हर 3 महीने पर प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से कहा, इस फैसले का अच्छा उपयोग कीजिए। इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा छात्राओं तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। राजस्थान ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने डिलीवरी के समय गर्भवती को लगाए जाने वाले एक इंजेक्शन की बिक्री और उपयोग पर सोमवार को रोक लगा दी। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि मेसर्स जंक्शन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड अमृतसर का इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का सैंपल जांच में फेल साबित हुआ है। इंजेक्शन में मौजूद ऑक्सीटोसिन कंपोनेंट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला है। कोटा में प्रसूताओं को इसी कंपनी के 1 ml क्वांटिटी के इंजेक्शन लगाए गए थे। यहाँ 5 प्रसूताओं की मौत हो गई थी। प्रेग्नेंट महिला को यह इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है ताकि प्रसव पीड़ा शुरू हो सके, साथ ही बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय में होने वाली अत्यधिक ब्लीडिंग को रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के B2 बाईपास स्थित 2200 करोड़ की 42 बीघा सरकारी जमीन पर हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में लंबित अपील के निपटारे तक बचे हुए 10 मकानों में तोड़फोड़ सहित अन्य किसी तरह की कार्रवाई करने पर पाबंदी लगा दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह रोक श्री रामनगर बी कॉलोनी विकास समिति की अपील को निस्तारित करते हुए लगाई है। राजस्थान में भीषण गर्मी और 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद जनसेवा का संकल्प लेकर 12 अटरू क्षेत्र में विधायक राधेश्याम बैरवा सोमवार को आपका विधायक आपके द्वार जनसंवाद कार्यक्रम के तहत गांव-गांव पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सीकरवार ने अटरू मंडल के ग्राम चरडाना में भाजपा का झंडा दिखाकर किया। इस अवसर पर श्री सीकरवार ने कहा कि भाजपा सरकार की संवेदनशीलता देखनी हो तो 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र में देखिए, जहां कई नेता एसी कमरों में बैठते हैं। वहीं विधायक राधेश्याम बैरवा भीषण गर्मी में घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो सोमवार को पत्नी जेनेट डी रूबियो के साथ गुलाबी नगरी की शान आमेर महल पहुंचे। राजस्थानी संस्कृति और आमेर की भव्यता ने उन्हें खासा प्रभावित किया। पारंपरिक स्वागत, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों और महल की ऐतिहासिक बनावट को देखकर उन्होंने आमेर को इनक्रेडिबल पैलेस बताया। लोक कलाकारों ने घूमर, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी नृत्य की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी उनके साथ मौजूद रहे। गाइड ने उन्हें आमेर महल के प्रमुख हिस्सों की जानकारी दी। मार्को रूबियो ने शीश महल, गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, सुख निवास और मावठा झील को करीब से देखा। उदयपुर में बेटी मनस्वी अग्रवाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया। करीब 8,848 मीटर ऊंचे इस पहाड़ पर चढ़ने वाली मनस्वी राजस्थान की पहली सिविलियन महिला बनी है। इससे पहले राजस्थान की जो 3 महिलाएं एवरेस्ट पर पहुंची, वे सभी भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल या किसी राजकीय संस्था से जुड़ी रही है। मनस्वी ने यह अद्भुत कामयाबी सिर्फ 9 महीने के भीतर दुनिया के 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर हासिल की है। अलवर शहर में आज आबकारी विभाग की टीम ने शहर के 5 बियर बार पर छापा मारा। 2 बार में युवतियां मिली, 3 बियर बार में कोई युवती नहीं मिली। हालांकि कुछ दिन पुराने वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है। अब आबकारी विभाग ने नियमानुसार 3 बियर बार के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर ने 1 सप्ताह पहले अलवर आबकारी अधिकारी को सख्ती से निर्देश दिए थे कि बियर बार पर युवतियां शराब परोसने का काम करती हैं तो बार मालिकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में अलवर जिले के सरिस्का बाग अभ्यारण्य के बफर क्षेत्र में इन दिनों वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों को रोमांचित करने वाले नजारे देखने को मिल रहे हैं। बफर क्षेत्र के विभिन्न रास्तों पर लगातार बाघिने और उनके शावक नजर आ रहे हैं।
इसके कारण सरिस्का में वन्यजीव गतिविधियां फिर से चरम पर नजर आ रही है। इस बार सबसे खास बात यह रही कि करीब 2 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद चर्चित ST18 बाघ सुल्तान नजर आया है। अलवर बफर जोन में अलवर शहर के समीप अंधेरी ट्रैक पर सफारी के दौरान पर्यटकों को सुल्तान दिखाई दिया, जिसे देखकर उनमें खासा उत्साह देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला स्थित दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे रोपवे गुलमर्ग गोंडोला में सोमवार को तकनीकी खराबी आ गई। दोपहर 12 बजे रोपवे के सभी कैबिन अचानक रुक गए। इनमें 300 से ज्यादा पर्यटक बैठे थे, सभी बीच हवा पर फंस गए। सेना के मुताबिक हवा में 65 कैबिन फंसे थे। एक कैबिन में अधिकतम 6 लोग बैठ सकते हैं। शाम 7 बजे तक 167 लोगों को रस्सियों और सीढ़ियों के सहारे निकाला जा चुका है। कुछ कैबिन 500 फीट पर थे। 25 कैबिनों में अभी भी लोग फंसे हुए हैं। इनमें कई महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी हैं। अधिकारियों के अनुसार सभी यात्रियों को निकालने में करीब 4 घंटे और लग सकते हैं। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है। बारां जिला अस्पताल परिसर में सोमवार दोपहर धूप में खड़ी एक बाइक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की तेज लपटें उठते ही अस्पताल परिसर में मौजूद मरीज, तीमारदार और कर्मचारी घबरा गए। मौके पर मौजूद लोगों और अस्पताल कर्मचारियों ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना पर नगर परिषद की दमकल भी पहुंची, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। घटना OPD ब्लॉक के बाहर जनरेटर सेट के समीप हुई। प्रारंभिक तौर पर बाइक में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 में बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्रदेश के उद्योगों और एक्सपोर्ट्स को टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए पहले से दोगुना फायदा मिलेगा। सरकार ने इससे मिलने वाले अधिकतम अनुदान को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसे लागू किया गया है। उद्योग एवं वाणिज्यिक आयुक्त नीलम सक्सेना ने बताया कि बढ़े हुए ग्रांट से प्रदेश के उद्योग आधुनिक तकनीक अपना सकेंगे। इससे कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और प्रोडक्शन की क्वालिटी में भी सुधार होगा। सरकार का उद्देश्य है राजस्थान के उद्योगों को ग्लोबल कंपटीशन के अनुसार मजबूत बनाना है। राजस्थान सरकार की RGHS योजना के तहत पेंशनर्स को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से क्षेत्र में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। राजस्थान पेंशनर समाज ने आरोप लगाया है कि पिछले लगभग 1 वर्ष से पेंशनर्स को अनुमोदित अस्पतालों और फार्मा स्टोर से इलाज और दवाइयां प्राप्त करने में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनर समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि 14 अप्रैल 2026 से प्रदेश भर में सूचीबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा बंद पड़ी है। वहीं फार्मा स्टोर से भी दवाइयों का वितरण नहीं हो सका है। इस कारण वृद्ध पेंशनर्स को निजी स्तर पर इलाज और दवाइयों पर भारी खर्च उठाना पड़ रहा है। सरकार ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों को फर्जी करार दिया है जिनमें कहा गया है कि केंद्र सरकार आधार कार्ड धारकों को इलेक्ट्रिकल साइकिल देगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना कार्यालय ने सोमवार को अपने फैक्ट चेक हैंडल पर AI से बनाया गया यह वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह फर्जी है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि आधार कार्ड धारकों को इलेक्ट्रिकल साइकिल दी जाएगी। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।